हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं CHSL 2024 जो इसी साल जून के महीने में जो एग्जाम हुआ था CHSL का, उसकी आंसर की आ चुकी है। और अब हम करने वाले हैं CHSL 2024 यानी कि SSC के सबसे ज्यादा लेटेस्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और ये हमें मदद करेगा कि SSC अभी किस लेवल के क्वेश्चंस बना रहा है, वो हमें हेल्प मिलेगी अपने CHGL के जो प्री एग्जाम्स है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसके लिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं सेट एंड लॉजिक के क्वेश्चंस, जो इनको मैंने लिया है CHSL के पेपर से, यानी कि इसी साल के जो CHSL के पेपर हुए हैं उसमें से ही मैंने लिए हैं ये क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और सेटोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नोट होता है। वो क्या होता है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो इसमें ये एक इंपॉर्टेंट नोट दिया रहता है, इसको अच्छे से पढ़ना होता है। इसका मतलब क्या है, ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म्ड ऑन दी होल नंबर्स विदाउट ब्रेकिंग डाउन द नंबर्स इनटू इट्स कांस्टेंट डिजिट्स। इसका मतलब ये है कि आपको जो भी आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने हैं, प्लस माइनस इंटू डिवाइड स्क्वायर क्यूब्स, जो कुछ भी करना है वो आपको इस पूरे नंबर को, यानी कि आपके जो क्वेश्चन में नंबर दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल ये 16 और 96, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 13 दिया गया है। इसका मतलब आपको अगर 13 नंबर दिया है तो आप उसको 1 + 3, 1 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब इस तरह से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो भी आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करना है, जिस तरह से भी आपको वो पैटर्न ढूंढने के लिए हेल्प मिलेगी, वो आप कुछ भी करें, उसमें आपको ये जो नंबर रहता है उसको अलग अलग नहीं करना होता है, उसको पूरा एज अ होल लेना होता है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया गया है कि 96 इज रिलेटेड टू 16 फॉलोइंग अ सर्टेन लॉजिक। तो यहाँ पर जो 16 और 96 है, ये 96 और जो 16 है, इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन है। साथ ही हमें एक और ऑप्शन दिया हुआ है कि 156 किसी हिसाब से कनेक्टेड है 26 के साथ। तो ज्यादातर ऐसी होता है कि हमें दो गिवन सेट्स दिए रहते हैं और दोनों पे ही हमें पैटर्न जो भी मिलता है उसको दोनों पे ही सेम फॉलो हो रहा है, तभी हम उसको फाइनली ऑप्ट कर सकते हैं अपने क्वेश्चनेबल टर्म के लिए। तो ये तो हो गया दो गिवन टर्म। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सो 228 का हमें पूछा गया है कि 228 के साथ में कौन सा नंबर होगा उसकी सेट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये सेटोलॉजी दी गई है, तो इसमें जो एक क्वेश्चन मार्क वाला प्लेस है, वहां पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी वैल्यू आएगी ये हमें पता करना है। सो ये हो गया, अभी हमने क्वेश्चन लिख लिया, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर क्या आपको देखने को मिल रहा है, ये 16 और 96 का क्या कनेक्शन हो सकता है। तो 16 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 टाइम्स में तो आपको क्या मिलेगा, आंसर में 96 आएगा। इसी तरह से लेट्स चेक, अगर आप 26 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आपको 156 ही आता है। सो 6 6 36 आएगा, 3 कैरी हो जाएगा, 6 आएगा, देन 6 2 12, 12 + 3 करेंगे तो हमें 15 मिलेगा। सो इस तरह से हमने देखा कि 26 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 156 आएगा और 16 का 6 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 96 आया। इसका मतलब ये जो 228 है ये किसी का 6 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन है। सो अगर इसका हमें पता करना है कि ये किसका 6th टाइम मल्टीप्लीकेशन है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। सो 228 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे आंसर 6 3 18 आएगा और उसके बाद में यहाँ पर हमें 4 हो जाएगा 48। सो 6 8 48। इस तरह से हमें मिला कि 38 को अगर आप 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 228 आएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 2, 38। आई होप आपको समझ में आया, राइट है ना। ये इजी सा क्वेश्चन दिया है। तो इस पहले क्वेश्चन के अनुसार हमने देखा कि जो CHSL के पेपर में सेटोलॉजी पूछी गई है ये अच्छे खासे इजी लेवल पे है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। तो हर एक क्वेश्चन में सेटोलॉजी में मोस्टली आपको नोट प्रोवाइड रहता है। यहाँ पर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में नोट लिया है और बाकी क्वेश्चन में से जो इम्पोर्टेंट नोट होता है
सेट एनालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला वो मैंने फिलहाल के लिए यहाँ से निकाल रखा है, लेकिन आपको हर एक क्वेश्चन में उस इम्पोर्टेंट नोट को फॉलो करते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अपने क्वेश्चंस को देखते ही खुद से सॉल्व करें, इससे आपको हेल्प होगी एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन आपके पास आए उसको खुद से सॉल्व करने की। इस तरह की आपकी हैबिट बननी चाहिए। सो खुद से सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अभी देख लेते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हमें दिया है एक है 10, 5 और 20 का सेट, और दूसरा सेट हमें क्या दिया हुआ है 14, 7 और 28 का सेट, है ना। सो यहाँ पर जब आप इस क्वेश्चन को देख ही रहे होगे तो यहाँ पे कितनी इजीली दिख रहा है ना। अगर आपने 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आपको A मिल जाएगा, और इसी तरह से अगर आपने 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आपको C मिल जाएगा। यहाँ पर इस हिसाब से क्या फॉर्मूला यहाँ पर दिखने को मिल रहा है। सो जो यहाँ पे फॉर्मूला आपको दिख रहा है ये क्या है, अगर आप B में इंटू 2 करेंगे तो आपको A मिलेगा। इसी प्रकार अगर आप B में इंटू 4 करेंगे तो आपको C मिलेगा। या तो आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आपने A का डिवाइडेड बाई 2 किया तो आपको B मिलेगा, और फिर B को इंटू 4 कर दिया तो आपको C आ जाएगा। ठीक है, समझ गए दोस्तों। तो इस तरह से यहाँ पर फॉर्मूला दिखने को हमें मिल रहा है। किसी भी एक फॉर्मूला को आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो लेट्स सी, चेक करते हैं दूसरे वाले गिवन टर्म पे। तो यस, अगर आप 7 को इंटू 2 करते हैं तो आपको 14 आएगा, और इसी 7 को अगर आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 28 आएगा। सो अभी ऑप्शंस में हमें ये ढूंढना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें बी टर्म यानी कि सेंटर ऑफ द नंबर जो होगा उसका डबल यानी कि उसका 2 टाइम्स किया तो A, और अगर 4 टाइम्स किया तो C आना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे देखो 24 का अगर हम डबल करते हैं, सो 24 का डबल करने से हमें 48 तो आ रहा है। ठीक है, इंटू 2, लेकिन अगर 24 को हम इंटू 4 कर देंगे तो यहाँ पर 58 नहीं आएगा। इसका मतलब पूरे ऑप्शंस को कैलकुलेट करने से बेटर है आप यहाँ पर देखें इजीली जल्दी से कि क्या दिख सकता है। तो जैसे कि आप ऑप्शंस को देखोगे तो आपको यहाँ पर जल्दी से ये चीज दिख रही है। 11 को अगर आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो 22 होगा, और 11 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 44 होगा। सो इस तरह से हमने क्या देखा, यहाँ पर जो आंसरेबल टर्म है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो। सो 21 है, 34 है, 76 है। इस तरह से एक गिवन सेट दिया हुआ है, और जो दूसरा वाला है वो है 39, 26, 104। सो इस तरह का दूसरा वाला गिवन सेट है। अभी हमें यहाँ पर चेक करना है कि ये सारे कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। तो जिस तरह से यहाँ पर आप देखो, फर्स्ट वाले को देखेंगे, यहाँ पर दिख रहा है हमें कि एक 30 में है और एक 20 में है। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 55। ठीक है, और ये 76 है। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकाले तो 50 और 70 20 का डिफरेंस आएगा यहाँ पर। इससे हमें क्या पता चल रहा है, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। सो हमें यहाँ पर एक लॉजिक मिल रहा है, और वो क्या है। सो चलिए अभी इसको रफली तो हमने देख लिया, तो हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर जो A और B का कनेक्शन है वही कनेक्शन हमें मिल जाएगा C और A के कनेक्शन में। तो यहाँ पर हम कर देंगे A को प्लस B में कर देंगे, तो ये कितना आया था अभी हमने देखा, 21 प्लस 34 करने से हमें मिल रहा है 55। ठीक है, सेकेंड वाले को हम थोड़ा बाद में सॉल्व करेंगे। और फिर यहाँ पर हमने देखा कि 50 और 70 का डिफरेंस हमें 20 मिल रहा है। तो लेट्स जस्ट चेक कि 76 में अगर हम 21 को माइनस करते हैं तो हमें कितना आएगा। सो 6 में 1 गया 5 आया, 7 में 2 गया 5 आया। सो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, अगर हम A प्लस B करेंगे वही नंबर आएगा, और उसी नंबर को अगर हम C में माइनस A कर देंगे तो भी हमें एक ही नंबर आएगा।
सो यहाँ पे जो फॉर्मूला हमें देखने को मिल रहा है वो है a प्लस बी इक्वल्स टू सी माइनस ए। सो इस तरह का फॉर्मूला हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए अभी इसको चेक करते हैं अपने सेकेंड गिवन सेट में, यानी कि यहाँ पर जो हमें दूसरा वाला सेट दिया है 39, 26 और 104। सो हमें क्या करना है, पहले हमें a और b को प्लस कर देना है। सो ये हो जाएगा 9 और 6 का प्लस 15 आएगा और 1 कैरी, 3 और 2 5 और 1 6, यहाँ पे हमें 65 मिला। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया और सेकेंड स्टेप में हमें करना है c माइनस ए। c माइनस ए मतलब 104 माइनस 39। 14 में से 9 गया तो हमें यहाँ पर मिला 5। इसके बाद में 9 में से 3 गया तो हमें मिला 6। सो इस तरह से हमने देखा कि इन दोनों को ऐड करने से हमें 65 आया और a और c का माइनस करने से भी 65 आया, जैसा कि फॉर्मूला में हमें मिला। सो इस तरह से हमने देखा कि दोनों गिवन सेट a प्लस बी इक्वल्स टू सी माइनस ए इस तरह से फॉलो हो रहा है। अभी हमें ढूंढना है वो कौन सा ऑप्शन हमें मिल सकता है इसी फॉर्मूला को फॉलो करते हुए। तो सबसे पहले फिर से लिखेंगे फॉर्मूला। तो यहाँ पे था a प्लस बी इक्वल्स टू सी माइनस ए। अभी फटाफट से ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शंस में हमें यहाँ पर देखना है 20 और 30 का इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 56 और 108 में अगर हम 25 को माइनस करते हैं तो क्या वो 56 आएगा। सो 8 में से 5 गया, यहाँ पर हमें 3 आया। यहाँ पे हमें यूनिट डिजिट में 3 मिल रहा है और हमें कितना चाहिए, हमें तो आना चाहिए 56। सो ये दोनों मैच नहीं हुए इसलिए ये रॉन्ग हो गए। सो ए वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। बी वाले ऑप्शन को चेक करेंगे। सो यहाँ पर a प्लस बी करना है 28 प्लस 23, ठीक है। सो 8 और 3 का हो जाएगा 11, 1 कैरी एंड 2 2 4 1 5। अभी हमें देखना है c माइनस ए यानी कि 79 माइनस 28 करेंगे। 9 में से 8 गया 1, करेक्ट है, सेम यूनिट डिजिट सेम आ रही है। और 7 में से 2 को माइनस किया तो यहाँ पे आया 51। सो ये 51 मैच हो गया। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। सो ये फॉर्मूला को फॉलो करते हुए हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिला ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला गिवन सेट है 111, 16 और 7। अभी इतने बड़े नंबर हैं तो जरूरी है कि यहाँ पर कुछ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। सो सीधे सीधे हम डायरेक्ट देख लेते हैं इस बड़े नंबर को लाने के लिए क्या इन दोनों के बीच का मल्टीप्लिकेशन है। सो 7 6 42, 4 कैरी 2 यहाँ पर आ गया और 7 1 7 प्लस 4 कर देंगे। सो 7 4 11। सो हमें यहाँ पर क्या मिला 112। अभी 112 में अगर हम 1 माइनस कर देंगे तो हमें आ जाएगा 111 जो कि हमारा ए टर्म है। सो यहाँ पर जो फॉर्मूला हमें देखने को मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, ये हो रहा है कि आपका ए टर्म आएगा जब आप अपने बी टर्म को सी के साथ मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद में आपने उसमें -1 भी कर देना है। सो इस तरह का फॉर्मूला हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए चेक करते हैं इसको सेकेंड गिवन सेट में, ठीक है। सो सेकेंड गिवन सेट में हमें दिया गया है 167। सो ये 167 कैसे आएगा, जब आप 14 को इंटू 12 करोगे और साथ में -1 करोगे। सो इस तरह से होना चाहिए। 14 को इंटू 12 किया तो 4 2 8 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 4 1 4 और 2 1 2 और ये 4 और 2 का 6 हो जाएगा बीच में और फिर यहाँ पर हो जाएगा 1 1 1। सो इस तरह से 168 आ रहा है। 168 में हमने माइनस कर दिया 1 तो हमें मिल गया 167 और ये दोनों मैच हो गया, राइट। सो इस तरह से हमें वो ए वाली वैल्यू मिल गई। इसका मतलब ये दोनों सेट ही हमें इस वाले फॉर्मूला पे फॉलो करते हुए आ रहे हैं। अब हमें बस अपने ऑप्शंस की तरफ देखना है कि हमें बी और सी को मल्टीप्लाई करना है और वो वैल्यू जो आएगी वो ए के नजदीक में होनी चाहिए, जस्ट 1 नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 9 108, 12 9 ही 108 हो गया। हमें चाहिए था एक नंबर एक्स्ट्रा यहाँ पर। सो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा।
नेक्स्ट में जाएंगे 21 9 जा, सो 9 का 1 टाइम्स मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा 9। सो यूनिट डिजिट में आपको 9 नंबर आ रहा है जबकि यहाँ पे 0 दिया है, सो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड वाले को देखेंगे 17 8 जा, यानी कि हमारे पास आएगा 136, ठीक है। सो 136 आ रहा है, तो यहाँ पे ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सो ऑटोमेटिकली फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। इस तरह से आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा और इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि यही करेक्ट है कि नहीं। सो इसके लिए आप यहाँ पर करेंगे कि 12 को इंटू कर देंगे 11 से, तो 12 11 का यहाँ पर हमें मिलेगा 132 और इसमें -1 करेंगे तो वी विल गेट 131। तो यही तो है ना, 131 ही है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा ये वाला क्वेश्चन इस फॉर्मूला को तो फॉलो कर रहा है और फिर उसको फॉलो करने से कौन सा वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 का जो गिवन सेट दिया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अभी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं यहाँ पर क्या ही पैटर्न फॉलो हो रहा है। सो एक है हमारे पास में गिवन सेट 59 83 और 97 का। इसके बीच में अगर हम कुछ तिगड़म लगाएं तो यहाँ पर एक चीज़ हो सकती है, या तो हम इन दोनों को माइनस करके देख सकते हैं, ठीक है, या इन दोनों को माइनस करके देख सकते हैं, या इन दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं। सो इस तरह से पहले आप इनके डिफरेंस देखोगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा कि आपको सॉल्यूशन आ जाए। सो एक चीज़ हम यहाँ पर सबसे पहले ट्राई करेंगे कि 97 में अगर हम 59 को माइनस करते हैं तो हमें यहाँ पर कितना आता है। तो 17 में हमने 9 को माइनस कर देना है, हमें यहाँ पर मिलेगा 8। इसके बाद में 8 में 5 को माइनस कर देंगे, यहाँ पर हमें मिलेगा 38। तो यहाँ पर हमें 38 मिल रहा है। चलिए अभी ये देख लेते हैं कि क्या 83 और 97 के बीच में और इनके कनेक्शन में कुछ मिल सकता है हमें। तो यहाँ पर हो जाएगा 97 में हमने 59 को माइनस किया तो हमें 38 आया, ठीक है। अभी 97 में हम 83 को माइनस करेंगे। सो 83 से 97 की तरफ जाने के लिए हमें यहाँ पर कितना नंबर आ जाएगा। सो 7 में से 3 गया 4 आएगा और 9 में से 8 गया 1 आएगा। सो हमने यहाँ पर देखा कि इस तरह का डिफरेंस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो ये फर्स्ट गिवन सेट में हमने क्या देखा, यहाँ पर अगर हम C माइनस A करते हैं तो हमें आंसर आ रहा है 38 का डिफरेंस, ठीक है। और उसी तरह से हमने यहाँ पर क्या एक और डिफरेंस देखा, C माइनस B किया हमने, सो हमें वहाँ पर मिल रहा है 40 नंबर का डिफरेंस, ठीक है। चलिए चेक करते हैं क्या इसी तरह का डिफरेंस हम दूसरे वाले गिवन सेट में भी देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर हमें करना है दूसरे वाले गिवन सेट में सेम फॉर्मूला को अप्लाई। ये आपका A है, ये B है और ये C है। सो C माइनस A पहला हमारा फर्स्ट स्टेप है C माइनस A और सेकेंड स्टेप है C माइनस B। सो आपको C में ही A और B दोनों को माइनस करना है। सो 101 में आपने पहले माइनस कर देना है 63 को और फिर 101 में आपने माइनस करना है 87 को। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 में 3 यानी कि 11 में 3 जाएगा, यहाँ पर आएगा 8, उसके बाद में 9 में से 6 गया, हमें मिला यहाँ पर 3। सो ये 38 फॉलो हो रहा है। अगला देख लेते हैं, फिर से यहाँ पे 1 और 7 है यानी कि 11 में से 7 जाएगा, यहाँ पर बचेगा 4 और फिर 9 में से 8 गया, बचेगा 1। तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो डिफरेंस से चल रहा है फॉर्मूला, सो यहाँ पर C के साथ में A को माइनस करने से 38 का डिफरेंस आ रहा है, इसी प्रकार C के साथ B को माइनस करोगे तो 14 का डिफरेंस आ रहा है। सो ये जो फॉर्मूला हमें यहाँ पर मिल रहा है अभी इसी को हमें चेक करना है अपने ऑप्शंस में, ठीक है। तो चलो जल्दी जल्दी देख लेते हैं अभी कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन के लिए। सो फर्स्ट ऑप्शन को हम देखेंगे, यहाँ पर 115 में अगर आप 67 को माइनस करते हैं तो आपका आंसर में 38 आना चाहिए। 15 में 7 को माइनस करोगे तो यहाँ पर 8 आ रहा है, करेक्ट। 10 में 6 को माइनस किया तो 48 आया। हमें चाहिए 38 का डिफरेंस C माइनस A में, हमें यहाँ पर क्या आ रहा है 48। सो ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर B पर जाएंगे। ऑप्शन नंबर B हमें करना है 109 माइनस 71। सो 9 में 1 को माइनस किया 8 आया, करेक्ट। 10 में से 7 को माइनस कर दिया 3।
सो 38 का ये सही पैटर्न फॉलो हो रहा है। सो हो सकता है यही वाला आंसर हो, लेकिन इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सो एक और क्या है ट्रिक, 109 यानी कि आपके सी में आपको माइनस करना है बी वाला नंबर यानी कि 95। सो अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 में से 5 को माइनस करोगे 4 आएगा, फिर 10 में से 9 को माइनस करोगे 1 आएगा। सो हमने देखा कि यहाँ पर जो डिफरेंस है C माइनस ए और C माइनस बी का, 38 और 14 वाला अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वी फाउंड इन दिस क्वेश्चन, ये वाला जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यही करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। इस तरह से हमने देखा आज की क्लास में हमने कुछ नए पैटर्न सीखे, है ना, और हमने देखा कि जो एसएससी अभी क्वेश्चंस पूछ रहा है इस तरह के सेटोलॉजी में, ये थोड़े मीडियम लेवल के क्वेश्चंस पूछ रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सो अगला क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ द क्लास है, यानी कि आज की क्लास में जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उसी में से किसी पैटर्न को फॉलो करते हुए में ये वाला क्वेश्चन है। सो ये आपका क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कीजिए, मैं थोड़ी देर वेट करती हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगी इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर है 220 यानी कि ऑप्शन नंबर 2। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 11 कनेक्टेड है 55 से। 11 55 से कैसे कनेक्ट होता है, 11 5 होता है 55। इसी तरह से यहाँ पर 22 का 110 मतलब 22 को भी 5 से मल्टीप्लाई किया गया है। सो 5 2 10 एंड देन 5 2 10, 10 में 1 एक ऊपर था, सो कैरी 110। सो अभी आपका 44 नंबर दिया हुआ है, इसका मतलब आपने 44 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 4 20, 0 एंड 2 कैरी, 5 4 20, 20 प्लस 2 22। सो इस तरह से आया इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन एक और आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन, चलिए अब आप इसको सॉल्व कीजिए और मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगी इस क्वेश्चन का आंसर और पैटर्न। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3 27, और जो पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है वो है 105 का रिलेशनशिप है 15 के साथ। अगर आप 15 को इंटू 7 करते हैं तो आपको 105 का आंसर आएगा, यानी 15 7 105। इसी तरह से अगर आप 154 को डिवाइडेड बाई 22 करते हैं तो आपको 7 ही आंसर आएगा। इसका मतलब कि सेकेंड वाला टर्म जो है 22, उसको आप 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आंसर आएगा 154। सो इस तरह से क्या हो गया, अभी जो क्वेश्चनेबल टर्म है 189 का, तो ये जो नंबर हमें दिए गए हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ये वो नंबर है जो राइट हैंड साइड के नंबर का मल्टीप्लिकेशन होकर आने वाला रिजल्ट। इसका मतलब 189 को आपने क्या करना है, 189 को आपने डिवाइड कर देना है 7 से। क्योंकि यहाँ पर 7 ही वो नंबर है जो हर एक टर्म पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने इसको डिवाइड कर देना है। सो 189 को 7 से डिवाइड कर दोगे तो 7 2 14 एंड यहाँ पर आपको बचेगा 4 और फिर 7 7 49। सो इस तरह से आपको मिलेगा 27, और इसी तरह से ये 27 है इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ में आया और आपको मजे आए आज की क्लास में। आपको कुछ नए क्वेश्चंस देखने को मिले होंगे और नए पैटर्न भी सीखने को मिले होंगे। चलिए अब हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय दोस्तों।